गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं फिर वापस से बहुत ही शानदार सेशन कैलकुलस। यूजुअली आप देखिएगा कुछ कोचिंग मटेरियल्स और लेवल पे गलत रहते हैं, उन्होंने रिग्रेस प्रूफ नहीं किए होते हैं, तो मैं उसे करने वाला हूँ। मैं दो क्वेश्चन लूँगा, एक तो आप थंबनेल पे देख रहे होंगे और दूसरा मैं चेक करूँगा कैन सम ऑफ टू पीरियडिक फंक्शन बी पीरियडिक। ठीक है, तो ऑफकोर्स दो पीरियडिक फंक्शन का सम जो होगा वो पीरियडिक होगा। तो मैं क्वेश्चंस लेना चाहूँगा कैन द सम ऑफ टू पीरियडिक फंक्शंस बी नॉन पीरियडिक। अब यूजुअली आप सॉल्व कैसे करते हो? सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन एक्स रूट टू एक्स का पीरियड निकाल लो, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम। आप यूजुअल टिपिकल स्टाइल में मेथड वन से इसको सॉल्व करते हो। जो साइन एक्स का पीरियड है अपने पास, मैं टी से लिख रहा हूँ पीरियड को, दैट इज 2 पाई। और साइन रूट टू एक्स का जो पीरियड है रूट 2 पाई/√2 के चक्कर में मेरे पास क्या आ गया। फिर हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या होगा इसका एलसीएम? मैं ऐसा देख सकता हूँ 2 पाई का अगर मैं मल्टीपल देखूँ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 पाई/√2 से आने वाला है। मुझे तो चाहिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में से कॉमन खोजो यार। कॉमन तो मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये देखो साउथ अफ्रीकन और इंडियन हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसमें 2 पाई तो सब में कॉमन है, तो 2 और √2 में तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। 4 और 2√2 में कॉमन आएगा ही नहीं। 6 और 3 2 में, क्योंकि एक रैशनल दुनिया से चल गया है और एक इरेशनल से। बोलोगे सर दोनों तो इरेशनल है, पाई पाई, तो मैं पाई को इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि ये तो कॉमन है ना दोनों में। अब बाद बाकी जो है दोनों का दुनिया ही अलग हो गया, एक इंडिया और दूसरा हो गया साउथ कोरियन। इस दोनों में तो कॉमन ही नहीं आएगा, तो लोएस्ट कॉमन का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो आप बोलोगे एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। अब एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट का डायरेक्ट कंसिक्वेंस है जो फंक्शन हिट नहीं करेगा उसका क्या मतलब है? जो फंक्शन कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। कोर्स जीरो भी हो सकता है, एफ जीरो पे तो जीरो हो ही रहा है, तो फंक्शन रिपीट नहीं करेगा। आपको बच्चा बोलेगा सर आपने ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट क्यों लिया है? देखो एलसीएम यूजुअली क्या है, अगर मान लो तुम क्लास 4 में ये पढ़े होगे ना, मेरे पास दो बेल है, बेल वन और बेल टू। 2 घंटी एक साथ बज रहा है, 1 घंटी 1 मिनट के अंतराल पे बज रहा है, इंटरवल ऑफ 1 मिनट। और दूसरा जो है वो 2-2 मिनट के इंटरवल पे बज रहा है। तो बोलेगा फर्स्ट टाइम आफ्टर स्टार्टिंग ये कब दे विल रिंग टुगेदर? ऑफ कोर्स दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर 2 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 मिनट के इंटरवल में ये वेट कर रहा है सेकंड बेल, वो डायरेक्ट बजने लगेगा। इट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम जो है, जब आपको एक साथ चलना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब मिनिमम मल्टीपल, जब आप एक साथ फिर से हो जाओगे, दैट विल गिव अ नेचुरल बर्थ टू एलसीएम कॉन्सेप्ट। ऐसे एलसीएम कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं -1 और -2 का एलसीएम तो क्या होगा? कोई बच्चा बोलेगा +2, कोई बोलेगा, दोनों आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर है -इन्फिनिटी। आप सोचो क्यों? क्योंकि -1 का मल्टीपल क्या होगा? -1 आप -1 के मल्टीपल में +1 नहीं लेते हो। ए का मल्टीपल जो हम लेते हैं बाय डेफिनेशन, फाइंड ए, कभी भी जब टेबल पढ़ रहे थे 9-10 में, ऑफ कोर्स आप नहीं पढ़ते 9-10 में, 19 सर केजी में आप पढ़ रहे थे, आपको मालूम है कैसे? अभी 2 - 1 या नहीं पढ़ रहे थे। -2 का क्या आने वाला है? अब इसमें से लोएस्ट कौन होगा भाई? अब कोई बच्चा बोलेगा -2, भाई -2 हाईएस्ट है, एससीएम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोएस्ट क्या होगा? तुम -2 को पकड़ोगे तो -4 बुरा मान जाएगा, -4 को पकड़ोगे तो -8 बुरा मान जाएगा, -8 को पकड़ोगे -16 बुरा मान जाएगा। और ये बुरा मानने का जो चक्कर है ये तो जिंदगी भर चलता है। इसीलिए आपके बुकलेट में बोलता है दो निगेटिव नंबर का एलसीएम आप डिफाइन। हालांकि पीरियड को सुरक्षित रखने के लिए मैं फंक्शन इज सेड टू बी पीरियडिक एट पीरियडिक विद t if f of x plus t equals all x belonging to domain of t should be the least positive। तो सवाल है क्या मैं इसको एक दूसरे क्लासिकल कैलकुलस स्टाइल में इसको सॉल्व कर सकता हूँ? तो हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एफ ऑफ फंक्शन लूँ,
अब मैं क्लेम करता हूँ सपोज इट इज पीरियडिक एफ डैश एक्स भी पीरियडिक हो जाएगा। अभी मैं इसको प्रूफ करूँगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स पीरियडिक है टी से, तो एफ डैश एक्स भी टी से पीरियडिक होगा। हाँ, लेकिन नॉट नेसेसरली एफ डैश का जो पीरियड है टी, वो फंडामेंटल पीरियड है। फिर जैसे इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये भी पीरियडिक है टी से माइनस। ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले ये मैं प्रूफ कर दूँ। एज्यूम इट्स अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डेरिवेटिव भी पीरियडिक हो जाएगा। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ टी इज अ पीरियड, इट्स नॉट द पीरियड, नहीं है वो फंडामेंटल पीरियड है। अगर इसको मैं डबल बार डिफरेंशिएट करूँ तो ये भी, 3 बार डिफरेंशिएट करो वो भी, ये सब जो है वो ट्रू। लेकिन अगर इसका पीरियड सपोज 2 पाई है तो गारंटी नहीं है ये इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होगा। ये 2 पाई से तो पीरियडिक होगा ही, लेकिन पाई से भी हो सकता है। ये भी 2 पाई से पीरियडिक होगा, ये भी 2 पाई से। तो हम बोल ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप हर एक दिन 5 बजे सो के उठ रहे हो तो हर एक वीक भी 5 बजे सो के तो उठेगा। हर एक वीक तो हर एक डे का ही रेपिटेशन आएगा ना, 7 7 दिन पे। तो हाँ, डेली कर रहे हो तो हर एक 12 आवर्स में नहीं कर रहे हो, तो पीछे वाले जनरेशन के बारे में नहीं बोल सकते, आगे वाले मैं बोल सकता हूँ इसका कम से कम अ पीरियड टी है, इसका भी अ पीरियड। अब इससे क्या फ़ायदा आया ना, इससे मज़ा आ गया। अब देखो, अगर मैं एफ प्लस एफ डबल डैश एक्स को जोड़ दूँ, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से, अगर आप जोड़ देते हो मेरे पास √2 sin आ जाएगा, 2 sin √2x। अब मैं अगर sin √2x को एलिमिनेट करना चाहूँ तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अबाउट 2f(x), ये अपने पास आ जाएगा। अब तुम ध्यान देना, बहुत ही मज़ेदार। देखो sin x ऑलरेडी 2 पाई से पीरियडिक है, ये तो पता है, प्लस एक्स, ये मिनिमम वैल्यू है, जैसे पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, तो भी ट्रू फॉर ऑल एक्स, ऐसा नहीं जीरो के लिए ट्रू हो जाए तो फिर तुम पाई प्लस एक्स को भी साइन एक्स माइनस साइन एक्स जीरो पे, तो ये भी काम कर रहा है ना, साइन पाई प्लस एक्स साइन एक्स जीरो पे, नॉट ऑलवेज। ये 2 पाई पे पीरियडिक है, और मैंने पीरियड ऑफ एफ को टी मान रखा है। अगर ये पीरियडिक है टी से, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस वो भी टी से पीरियडिक होगा, ये भी टी से पीरियडिक होगा। इसका मतलब एल एच एस जो है वो टी से पीरियडिक होगा, यहाँ पे भी एल एच एस टी से पीरियडिक होगा। ये क्वांटिटी कितना से पीरियडिक होगा भाई? 2 पाई/√2 से। अभी देखो हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट को कैसे स्किप करें, लाइन। अब तुम बताओ, अगर इसका पीरियड टी है और आरएचएस का पीरियड 2 पाई है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ टी=2 पाई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पता नहीं है। जो 2f(x) प्लस एफ डबल डैश एक्स, तो साइन एक्स आ गया, लेकिन ये दोनों फंडामेंटल ही पीरियड होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 पाई तो मेरा फंडामेंटल पीरियड है। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना 2 पाई जो है वो फंडामेंटल पीरियड जो है वो टी होगा, किसका? एफ डबल डैश एक्स का। टी गारंटी नहीं है फंडामेंटल पीरियड हो, इसलिए मैं टी को 2 पाई से इक्वेट नहीं कर सकता। बस मैं इतना कर सकता हूँ, जो 2 पाई का जो कोई मल्टीपल रहा होगा, पाई का कोई मल्टीपल रहा होगा, 2 पाई का कोई मल्टीपल रहा होगा, सपोज दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टी। ऑलवेज नेचुरल नंबर के मल्टीपल्स में रहेंगे, वेयर n एग्जैक्टली विद सेम लॉजिक। पहले वाला इक्वेशन से बोल सकता हूँ, कुछ p टाइम्स ऑफ टी जो रहा होगा वो m टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई√2 रहा होगा, क्योंकि इसका जो भी पीरियड आएगा उसका कुछ मल्टीपल और इसका भी पीरियड का मल्टीपल,
वो तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसका पीरियड टी है और इसका पीरियड पाई√2 है, और दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों सेम ही फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंडामेंटल पीरियड का m टाइम्स मल्टीपल कभी ना कभी वो पीरियड ले आएगा। अब देखो, अब यहाँ कंट्राडिक्शन आएगा, क्योंकि इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या है, चूंकि नेचुरल नंबर है तो कोई जीरो नहीं है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, टी को भी ऐसे टाइम जीरो लेते हैं। मेरे पास आ गया 2πm पी टी इज एन टी बाई 2π√। और तुम चाहो तो डिवाइड एक पर्टिकुलर तरीके से कर सकते हो, ऐसे यहाँ से टी का आंसर ले आओ, तो एन टी बाई पी टी ऐसे डिवाइड करो, तब मजा आएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई√2 क्यू बाई। अब देखो दोस्तों, टी गया, पाई गया, 2 और √2 नीचे में √2 लाया, और यहाँ से मेरे पास आ गया n बाई पी 2/√2 n। दिस गिव्स implies √2 इक्वल्स पी क्यू। अब ये तो घोर अपराध है भाई, इट्स क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस, ये क्राइम हो गया। क्यों हो गया क्राइम? क्योंकि आप देख सकते हो पी क्यू एम एन जो है मेरा अच्छा खासा नेचुरल नंबर के दुनिया से बिलोंग कर रहा है, ये बेचारा इनोसेंट रैशनल नंबर है, √2 ही रैशनल नंबर है, √2 ही रैशनल नंबर है। अब ये कभी हो ही नहीं सकता है √2 के बराबर नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ से जो आया मुझे लग गया थप्पड़, which is known as proof of proof by contradiction। जैसे ही थप्पड़ लगा मजा आया, देखो कभी कभी थप्पड़ खाने में मजा आता है। क्या मजा आया? ये जो हम लेके चले थे अपने जीवन में, जो ये पीरियडिक फंक्शन है टी से, ही नाश हो गया, सत्यानाश हो गया, क्योंकि फाइनली मेरे पास एक कंट्राडिक्शन। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन में और क्या एंजॉय किए, बहुत कुछ सीखने को मिला। डेरिवेटिव ऑफ पीरियडिक फंक्शन कैसे होते हैं, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट को कैसे स्किप कर सकते हैं, ये चीज़ आपको यूजुअली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलती। तो देखो, एक दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज में बनाया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शायद कोई फॉरेन कंपटीशन से लिया गया होगा, एग्जैक्टली सोर्स अभी याद नहीं आ रहा है। इस जीरो से √π, लेकिन ये रेलिवेंट है, देखो cos x स्क्वायर, तुमको चेक करना है ये पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, या फिर नेगेटिव होगा। अच्छा, ये तो जीरो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ देख सकता हूँ ग्राफ से, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गया कॉमन सेंस, क्योंकि जीरो पे 1 आने वाला है, और √π पे क्या आएगा, cos π, तो ये -1 आएगा। अच्छा, जीरो भी आ सकता है भाई, जीरो भी आ सकता है, देख के डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, राइट, डिसीजन लेना है इस तीनों में से कोई, क्योंकि जीरो पे 1 आया और √π पे -1 आया। अच्छा, इसके बीच में कहीं ना कभी एक्स स्क्वायर जो होगा वो π/2 रहा होगा, क्योंकि x इक्वल टू √π/√2 रहा होगा, √2 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसके बीच में एक वैल्यू आएगा √π/2, जहाँ पे ये फंक्शन मारा भी होगा, और मरा होगा तो कुछ पॉजिटिव एरिया लिया होगा इंटीग्रेशन का, कुछ निगेटिव एरिया। अब सवाल है मैं कैसे डिसाइड करूँ जो इसका साइन पॉजिटिव हो, ये एग्जैक्टली एरिया बैलेंस कर रहा है, या फिर निगेटिव। ये इतना आसान क्वेश्चन है नहीं, इतना आपको। और सबसे पहले कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे देखिए एक्स तो मेरा है वो जीरो से √π को बिलोंग कर रहा है, एक्स स्क्वायर जो होगा वो जीरो से पाई को बिलोंग कर रहा है, तो लगभग लगभग अगर हम कॉस की बात करें, कुछ यही उसका इंतकाम होगा, जो जीरो से π/2 के बीच में पॉजिटिव एरिया रहेगा, फिर नेगेटिव एरिया रहेगा। वैसे अगर आप डायरेक्टली कॉस की बात करो जीरो से पाई में, तो ये तो स्वाहा हो जाएगा साइन, जितना इतना पॉजिटिव एरिया यहाँ आया, मैं इस केस में मैं क्या बता सकता हूँ, अगर तुम ग्राफ को देख के कुछ बता सकते हो, वो मुश्किल है बाबू, वो तो यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले तो वो जो एक लोभ है, ग्रीड, √π और जीरो को मैं देखना पसंद नहीं करूँगा, इंस्टेड जीरो से पाई को देखना पसंद करूँगा, दैट मोटिवेट्स मी फॉर टिपिकल सब्सटीट्यूशन, जिसमें मैं टी को एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। अब देखो जीरो से इस इंटरवल में, जीरो से पाई वाले इंटरवल में जो है ये सब्सटीट्यूशन 1 1 है,
और ऑन टू भी आप ऑलवेज बना सकते हो। इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन वैलिड है, क्योंकि जब आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हो, इनफैक्ट जनरल सब्स्टिट्यूशन करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो आपको बाइजेक्टिव ही लेना होगा। कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं लेते हो तो फिर गलत हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स को मैंने ऐसे इंटीग्रेट कर दिया, आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, मैंने टी को साइन एक्स ले लिया। अब देखो सर साइन जीरो जीरो, जीरो से जीरो, यहाँ जो कुछ भी होगा वो तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जीरो से जीरो हिसाब से तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर जीरो ही हो जाना चाहिए। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि साइन एक्स 0 से पाई के बीच में जो है वो वन वन नहीं है, देखो नहीं है, ये काम नहीं किया। लेकिन 0 से पाई बाई 2 में ये काम कर जाएगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में जो है पाई बाई 2 से पाई में भी कर जाएगा। देखो बहुत ही सीरियसली ले लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टी को अगर मैं एक्स स्क्वायर लिया तो इंटीग्रेशन मेरा 0 से हंसता खेलता पाई की ओर भाग गया, और कॉस टी एंड 2x dx एंड 2x dx dt बाई 2। अब 2 टाइम्स ऑफ मैं रूट टी ले लेता हूँ, क्योंकि टी पॉजिटिव है इसलिए मैं पॉजिटिव वाले वैल्यू लेके चला। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो तो कुछ और खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है भाई। 0 से पाई कॉस टी डी टी बाई 2 रूट 2 आ गया। अब इसको हम कैसे एनालाइज करें, फिर से ग्राफ की सहारा लेते हैं। अगर मैं कॉस टी बाई 2 का सकल सूरत देखूँ तो जीरो पे कॉस 0 पे 1, एंडिंग 0 पे ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, और पाई पे कॉस पाई -1, कुछ ग्राफ राइट से कुछ इधर गया। अब सवाल है ये एरिया ज़्यादा है या फिर, देखने से तुम नहीं बोल सकते हो भाई, देखने से आप डायरेक्टली नहीं, हाँ डायरेक्टली मत बोल दो सर ये इन्फिनिट तक जा रहा है, ये कन्वर्ज भी कर सकता है एरिया। भी नो कॉमन, भी हम देख के तो कुछ नहीं बता सकते हैं, तो इसको एनालाइज करना होगा। अभी देखो एक चीज़ तो है, जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, मैं ये पक्का बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव है, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में मैं पक्का बोल सकता हूँ नेगेटिव। मैं 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई के बीच में ही इसको एनालाइज कर लूँ तो शायद काम चल जाए। उस मोटिवेशन से इसको इंटरवल में ब्रेक करता हूँ भाई, चलो ब्रेक करते हैं। मेक श्योर वी आर नॉट ब्रोकन। कॉस्ट, देखो मैं कोई भी अपने वीडियो को एडिट करके नहीं डाल सकता हूँ, मैं जान के नहीं डालता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, अगर मैं एडिट करूँगा तो आपके सामने वो बहुत ही फ्रेश सॉल्यूशन कूल फॉर्म में आएगा, जहाँ कोई गलती नहीं। मैं चाहता हूँ आप इस प्रोसेस से गुजरिए। तो ये सारा अकेला यूट्यूब चैनल है, इसमें हमें गलती करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तक कंटेंट जो है वो 100% सही जाना चाहिए और यही रेलिवेंट जाना चाहिए। साथ साथ क्या होना चाहिए ना, जो आप देखो जो सोचते कैसे हैं। अब अगर मैं एडिट कर दूंगा ना तो आपका वो थॉट प्रोसेस समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके सामने तो पूरा वो मक्खन दिखेगा, आपको पता ही नहीं है उसके पीछे के कहानी में कितने सेक्रीफाइस मौजूद थे। तो मैं आपको सेक्रीफाइस भी दिखाना चाहता हूँ जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इवन टीचर के दिमाग में क्या क्या चलता है, मतलब हम लोग किस थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं। अभी देखो अब 0 से पाई बाई 2 ये काम हो गया, पाई बाई 2 से पाई में मैं बस इतना बोल सकता हूँ ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। कुछ जुगाड़ किया जाए भाई, ये कुछ इंतजाम हो जाए। नहीं जुबां पे राधा नाम से तो काम होगा, आप वो भी कीजिए, लेकिन यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल नाम हो जाए तो मज़ा आ जाए। चलो भाई क्या करते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 कॉस टी बाई 2 रूट 2। ये तो पक्का है जो फंक्शन ही एकमात्र सहारा है, यही फंक्शन कुछ ना कुछ चमत्कार कर सकता है, क्योंकि इंटरवल जो है धोखा दे दिया भाई। तो इसको क्या मैं 0 से वापस पाई बाई 2 बना दूँ, तो टी को पाई बाई 2 माइनस कुछ अगर मैं यू ले लूँ, जब टी पाई बाई 2 है तो यू जीरो हो गया, ठीक है, जब टी पाई है टी को मैंने क्या किया, यू माइनस यू को ले लिया टी माइनस गेटिंग वाई। जब ये लोअर इंटरवल में यहाँ डालो तो जीरो आ जाए, तो मेरा ग्रीड ये था, यहाँ से टी इज यू प्लस पाई बाई 2 कॉस ऑफ यू पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस
डी टी इज डी डी आ जाएगा √पाई/2 प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, पी को मैंने u+पाई/2 लिया। फिर से एक बार देख लेते हैं। पी का वैल्यू अगर मैं 0 आ गया, 0 से तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या ऐसा करने से कॉस्ट जो है मेरा बहुत ही खूबसूरती से साइन में बदल गया? मैं नहीं चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा तो फंक्शन ही चेंज हो गया भाई, कॉस्ट से साइन हो गया। फिर इसको मैं अब क्लब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। ये आइडिया यहाँ पे ड्रॉप कर गया। अब देख रहे हो ना कैसे सोच रहे हैं। दूसरा आइडिया क्या है भाई, इसको पाई/2 को 0 बना देना, और तो ना मैं पाई से भी घटा लूँ, क्योंकि पाई से अगर सब्ट्रैक्ट कर लूँ ये 0 हो जाएगा -पाई/2, और a to b को -b/a। मैंने एक सब्स्टिट्यूशन फिर रख लिया, t माइनस पाई को u इस पर बुला लो, दैट t इक्वल टू u प्लस पाई हो जाए। ठीक, दैट माइट वर्क, दैट माइट वर्क। तो यहाँ से मेरे पास ये -पाई/2 हो गया, प्लस पाई/2 पाई cos t मीन्स माइनस cos u cos पाई बोले, 2√पाई प्लस। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। माइनस ये आ गया, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया। मज़ा क्यों नहीं आया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं इसको चेंज करूँ, -पाई/2 से 0 को 0 से -पाई/2 कर दूँ, ये प्लस आ जाएगा। लेकिन मुझे 0 से पाई/2 करना था यार, 0 से पाई/2 करना था। चलो इस बार तो सही है। इस बार मैं u को जैसे कुछ -y ले लेता हूँ। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया 0, और u जब -पाई/2 है तो ये आ गया u -y cos y डी वाई माइनस यहाँ जाएगा √पाई। तो आप ये चीज़ को यहीं पे मतलब कर लेते हैं। अगर u को मैं पाई-t इंस्टेंट ले लेता तो मेरा काम बन जाता। अब कुछ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम बोलोगे भाई अभी भी काम क्या है, यहाँ पे cos y है cos t है। अरे y तो डमी वेरिएबल है, y को y मानो t मानो, तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दैट इज प्लेस होल्डर ना। आप 0 से t dt कैलकुलेट करो, इससे मैं 0 से u du, 0 से 1 आई मीन, इससे मैं 0 से 1 गोलू, सबका आंसर हाफ ही है। इसीलिए दे एक्ट एज ए डमी वेरिएबल। हाउ आई कैन टेल दिस गाय becomes cos ty 2 root t minus cos ty 2√pi minus t. Same integral can be written in this way. That gives me an opportunity to write 0 से pi/2 cos t common, by 2 common, 1 by √t minus 1। अब अगर मैं इस फंक्शन को क्षण भर के लिए ले लूँ, मान लो इसको मैं साई t ले लिया, by √t minus 1 phi dash is -1 by t plus 1 by into -1। ओवरऑल आप देख सकते हो when t belongs to 0 से pi/2, जो कि यहाँ से इंटरवल दे रखा है, ये क्वांटिटी तो परफेक्टली निगेटिव आ गया, 1/2t। अच्छा, अरे
तो मतलब ये वाला फंक्शन जो है अपना ये डिक्रीजिंग है, मतलब इसमें से कौन बड़ा होगा भाई? अब देखो, अब रूट टी बड़ा है या रूट पाई माइनस टी बड़ा है, 0 से पाई। इफ दिस इज रॉन्ग मोर, रूट टी विल बी मोर देन पाई स्क्वायर, इज मोर देन पाई बाई टू। रूट टी बड़ा होगा इससे, दैट इज 240 मोर देन पाई बाई टू। इसका मतलब रूट टी इज लेस देन रूट पाई माइनस टी, ऑल टी बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये तो ऑब्वियस है, आप 0 पे देख सकते हो। तो मतलब 1/√t इज लेसर देन 1/, ठीक, ये है ना। तो यहाँ से ये तो उल्टा हो जाएगा, तो अगर ये छोटू है तो इसका रेसिप्रोकल बराबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्वांटिटी अपने पास जो है भाई, ये क्वांटिटी जो अपने पास पॉजिटिव है इस इंटरवल, और cos t तो 0 से पाई/2 में पॉजिटिव है। खतरनाक क्वेश्चन था। मतलब ये इंटीग्रल जो है वो स्ट्रिक्टली, मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर A1 है, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर A2 है, 1 जो है प्लस A2 जो है स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत ही ये शानदार सा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार, जिसको मैंने आसानी से, इस क्वेश्चन को बहुत फॉर्म में पूछा जा सकता है। जैसे एक तो क्वेश्चन को रूट ओवर रूट पाई/2, राइट। I1 मान देगा, यही वाला। I2 दे विल एज्यूम पाई/2 से रूट पाई cos x स्क्वायर डी। ऑफ कोर्स आपसे ये तो नहीं पूछेगा जो I1 से क्या पूछ लेगा, मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है, क्योंकि अब वो आसान प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो आपको या तो इसको इवेलुएट कर लो, जो कि इम्पॉसिबल, या फिर आप कंपेयर करो। तो ये जो एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन है इन नॉन स्टैंडर्ड, वो मैंने आपको दिखाया। ऑप्शन बी ये भी आएगा, ऑप्शन सी उन्होंने दे देता, और ऑप्शन डी लेकर आई होप यू आर एंजॉइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आप सामने में बेसिक क्वेश्चंस को जेई लेवल पे लाते हुए, और इसमें काफ़ी मेहनत लगता है बाबू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट कीजिए, प्लीज़ अपने दोस्तों के पास फैलाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं फैलाओगे तो फिर मेरा मोटिवेशन कम होते चले जाएगा, और मैं सिर्फ अपने क्लासरूम तक ही लिमिटेड रख पाऊँगा। आई होप आप लोग साथ दोगे, ग्रो करो, spread the knowledge of mathematics.